हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कंजूस व्यक्ति की कैसे पहचान करें। दोस्तों, कुंडली के अंदर कैसे देखें कि जातक कंजूस रहेगा या नहीं। दोस्तों, कुंडली में कोई भी ग्रह योग कारक या मारक हो, लेकिन वह जिस जगह बैठा है उस जगह की सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाती है। क्योंकि जब कुंडली में अच्छे ग्रह अकेले बैठ जाते हैं तब भी आपको नुकसान ही देखने को मिलता है। ऐसे ही हम बात करते हैं आज कि कुंडली के अंदर जब चंद्रमा 4, 8 और 12 नंबर भाव में अकेला बैठता है तो उससे एक जातक में कंजूसी टाइप का एक योग बनता है कि जातक हद से ज्यादा कंजूसी करने लग जाता है। कभी कभी तो वो ऐसी चीज पे भी कंजूसी कर लेने जाता है कि वह चीज दोबारा नहीं जोड़ पाता। अर्थात बात करते हैं कि जितनी जरूरत है उससे भी कम खर्चा करना, ये होता है कंजूस व्यक्ति के लक्षण। अब अगर चंद्रमा 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर भाव में अकेले बैठे हैं, किसी की युति नहीं है, अकेले बैठे हैं और गलत पोजीशन में बैठे हैं। गलत पोजीशन का मतलब कि शत्रु राशि के साथ में बैठे हैं या नीच होके बैठे हैं, तो वहां पूर्णतः कंजूसी का योग बनता है। जातक हद से ज्यादा कंजूसी करता है। अब दोस्तों, मैं आपको ऐसी चीज भी बताने जा रहा हूं कि इस कंजूसी से जातक को कितनी ही यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। और इस का सबसे पहले हम उपाय बता देते हैं, क्योंकि जब मैं इसके बारे में बताऊंगा, कंजूसी के बारे में, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप पूरी वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो वीडियो को आधी ही छोड़कर चले जाएंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा जहां जहां पे भी कुंडली में होते हैं उसके हमें अच्छे अनुभव होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 4, 8 और 12 नंबर भाव में अकेले बैठे हैं तो उस समय शिव जी की आराधना सबसे ज्यादा बताई गई है। सबसे ज्यादा शिव जी की सेवा करेंगे तो आपका जो चंद्रमा है वो अच्छा होगा। अच्छा होने के साथ साथ आपकी कंजूसी प्रवृत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कंजूसी से इंसान का कितना पतन होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अकेला चंद्रमा ही गलत नहीं होता, उसके साथ साथ कोई और ग्रह भी हो तो वो भी अगर गलत जगह बैठ जाते हैं तो उनसे भी हमें बहुत ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। आज हम इसी टॉपिक में, इसी विषय को लेकर एक लाइव कहानी जो बनी है उस कहानी को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको सुनकर आप भी अगर कंजूस हैं तो आप भी अपनी कंजूसी छोड़ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आज के जो कंजूस व्यक्ति हैं उनके लिए खास वीडियो बनाई है। ध्यान से सुने। दोस्तों, एक I recommend some content to watch. To सेठ do था। this search, hold down the mic button while speaking. एक सेठ था और साहूकार था। ऐसा साहूकार था कि जिसका धन एक बार ले लिया उसे रिटर्न धन नहीं किया। यानी उसने कंजूसी की हद पार कर दी थी। इतनी कंजूसी कर रहा था कि वह किसी भी प्रकार से उसके पास में एक बार धन आ गया तो वह धन वापस नहीं होता था। कारण कि उसकी कुंडली में चंद्रमा ऐसे ही किसी एक घर में बैठा था। उसकी पत्नी, सेठ की जो पत्नी थी, साहूकार की जो पत्नी थी, वो थी बिल्कुल साध्वी टाइप की। साध्वी टाइप का मतलब होता है कि कोई भी उसके दरवाजे पे आ जाए तो उसे निराश नहीं करती थी। एक रोज हुआ क्या कि एक ऐसी निर्धन महिला थी, उसको कुछ पैसों की जरूरत थी। कुछ पैसों की जरूरत थी
तो वह अपनी जमीन के पेपर लेकर उसी सेठ के पास में आ गई। सेठ के पास जमीन के पेपर रख कर कुछ पैसे उधार लेकर चली गई। कई बार होता क्या है कि हम किसी से कर्ज लेते हैं, लेकिन उस कर्ज को समय पे नहीं चुका पाते। तो ऐसा ही उस निर्धन महिला से हुआ क्या कि वह समय पर अपना जो मूलधन और ब्याज नहीं दे पाई। तो ऐसी कंडीशन में जो सेठ था, मुंजी सेठ था, कंजूस सेठ था, उसने क्या किया कि उसको उसके के खेत में जाने से मना कर दिया कि आपने यह जमीन मेरे गिरवी रखकर आपने मेरे से कर्जा लिया है। अब आपने कर्जा दिया नहीं तो यह जमीन मेरी हो गई। निर्धन औरत थी, जो भी उससे बन पाया नहीं बन पाया, खूब कोशिश करी, लेकिन जो कंजूस सेठ था उसने उसको जमीन वापस नहीं करी और उसे भगा दिया। उस महिला ने उसे खूब कहा, सेठ अगर मेरा धन खाओगे तो आप कभी भी सुख चैन नहीं पाओगे। लेकिन जिस इंसान के प्रवृत्ति में कंजूसी आ जाती है, वह व्यक्ति कभी भी, कितना ही कुछ हो जाए, वह कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, समय गुजरता रहा। उस निर्धन महिला ने पूरे गांव में उस सेठ के बारे में बता दिया कि इस सेठ ने मेरे जमीन को हड़प लिया, मेरी जमीन को खा गया। मैं इसको पैसे भी दे रही हूँ, लेकिन ये मेरी जमीन वापस नहीं कर रहा। एक रोज हुआ क्या कि उसी गांव के आसपास में एक मंदिर था, और वो है मंदिर काफी पुराना हो गया था। तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए पूरे गांव से कुछ चंदा इकट्ठा किया गया। अब गांव में सबसे मेन चीज ये होती है कि इस चंदे को किसके पास में रखें, कौन ऐसा साहूकार है जिसके पास में इस चंदे को रखें जो कि मंदिर के जीर्णोद्धार पे तरीके से उसको खर्च कर सके। तो सभी गांव वालों ने निश्चय किया कि यह जो चंदा जो भी इकट्ठा हुआ है, वह हम सेठ जी को दे देते हैं, और सेठ जी के द्वारा इस चंदे से हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाएगा। सेठ जी के पास में जैसे चंदा गया, सेठ जी हो गए राजा। सेठ जी उस चंदे से मंदिर तो बहुत दूर की बात है, मंदिर के आसपास में भटकना भी बंद कर दिए। कुछ दिनों बाद जब गांव वाले चर्चा करे कि मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए चंदा इकट्ठा हुआ है, तो सेठ जी ने सारे खर्चे निकाल दिए कि मैंने मंदिर में ये खर्चा कर दिया, और पूरा का पूरा ही चंदा हजम कर गए। एक रोज हुआ क्या कि उसी सेठ की पत्नी को रात में स्वप्न में भगवान शिव, भोले बाबा ने दर्शन दिया। भोले बाबा ने उस कंजूस सेठ की पत्नी को कहा, देवी मेरे मंदिर का जीर्णोद्धार करो। पत्नी सुबह उठती है, अपने पति से, कंजूस सेठ से बोलती है कि रात में भगवान ने मेरे को स्वप्न में कहा है कि मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। जीर्णोद्धार करना है तो उसके लिए मुझे जो चंदा इकट्ठा हो रखा है वो मुझे दो, और मैं मंदिर का जीर्णोद्धार करवा सकूं। सेठ जी ने कह दिया कि देवी, सपने में भगवान तुम्हें ही क्यों दर्शन दिए, हमें क्यों नहीं दिए, किसी गांव वालों को क्यों नहीं दिए। सेठ जी अपनी पत्नी पर उल्टा बोलने लग गए कि जो मंदिर का चंदा इकट्ठा हो रखा है उस पे आपकी नजर है, आप उसे मेरे से छीनना चाहते हैं।
पत्नी दुखी होकर चर्चा छोड़ दी। फिर दूसरे दिन वैसे ही रात को भगवान शिव, भोले बाबा, उसकी पत्नी को फिर से दर्शन देते हैं। देवी, मेरे मंदिर की जीर्णोद्धार कर। तो सेठ की पत्नी कहती है कि प्रभु, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। जो भी पैसा है वो सेठ के पास में है, मेरे पति के पास में है, और वो एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते। फिर भी भगवान परीक्षा लेने वाले थे। वो कह दिए कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपके पास में है उसी से मेरे मंदिर का जीर्णोद्धार कर दो। पत्नी सवेरे उठी और अपने सभी जेवर जायदाद गिरवी रखने सुनार के पास में चली गई। सुनार भी साहूकार और सेठ भी साहूकार, दोनों ब्याज पे पैसे देने वाले। सुनार ब्याज पे पैसे न देकर सेठ के घर पे आके सेठ को कहने लग गया, सेठ जी, आपकी पत्नी गहने गिरवे रखनी आई थी, पैसे की जरूरत है तो बताओ, मैं दे देता हूँ। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप ही को पैसे की इतनी जरूरत पड़ गई कि गहने आपने गिरवी रखने का निश्चय कर लिए। जब कंजूस सेठ को पता चला कि पत्नी अपने जेवर बेचने चली गई, तो पत्नी से पूछा कि ऐसा क्या आ गया था कि आपको अपने गहने गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। तब पत्नी फिर धीरे आवाज में बोली कि मेरे को भगवान का जीर्णोद्धार करना है, भगवान के मंदिर का, और उसके लिए मेरे को पैसे की जरूरत है। कंजूस सेठ देखा कि अगर पैसे दे दिया तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे, तो कंजूस सेठ अपना दिमाग लगाकर जो जमीन थी, जो कंजूस सेठ ने एक निर्धन महिला से जो जमीन ली थी, उस जमीन को, उस जमीन को जो उस निर्धन महिला से जमीन ली थी, उस जमीन के लिए बोल दिए कि देवी, अगर आपको मंदिर ही बनाना है तो ये जमीन है, इस जमीन पे आप मंदिर बना सकते हो। तब कंजूस सेठ की जो पत्नी थी उसने कहा, प्रभु, सेठ जी, ये बंजर जमीन है, इस पे क्या, कैसे मंदिर बनेगा, और इस मंदिर पे कैसे, जमीन से ही मंदिर थोड़ी बनेगा, उसके लिए धन भी चाहिए। तो कंजूस सेठ ने बातों में उसको मना कर दिया कि सिर्फ इस जमीन पे आप मंदिर बना सकते हो, इसके अलावा मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। एक रोज हुआ क्या कि बहुत तेज तूफान आया, और तूफान भी इतना तेज आया कि उस तूफान में कई लोगों के, कई व्यक्तियों के घर उजड़ गए थे। तो ऐसे ही माहौल में वही निर्धन महिला सेठ के घर के बाहर आती है और सेठ को बददुआएं देती है, और बददुआ देते देते बिजली पहले तो उस निर्धन महिला पे गिरी, जिससे कि वह महिला ऑन स्पॉट स्वर्गवास को प्राप्त हुई। फिर सेठ के घर पे बिजली पड़ी। सेठ के घर पे बिजली पड़ी तो सेठ का घर भी तहस नहस हो गया, और साथ में सेठ भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दोस्तों, जब कंजूसी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, और कुछ ग्रह हमारे ऐसे होते हैं कि अगर वह ग्रह भी हमारे काम नहीं करते सही से, तो व्यक्ति का पतन निश्चय जरूरी है। अब हुआ क्या, ना तो उस निर्धन महिला को कोई लाभ मिला, और जो कंजूस सेठ था, जिसने मंदिर के जीर्णोद्धार का पैसा भी रख लिया, उस महिला की जमीन भी रख ली, सब कुछ रख लिया, और स्वर्गवास हो गया। तो
उस सेठ को भी सजा नहीं मिली और उस निर्धन महिला को भी नहीं कुछ लाभ हुआ। ऐसे में हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही जैसे ही कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के कुछ समय बीतने के बाद कंजूस सेठ का फिर से जन्म हुआ। कंजूस सेठ की जो पत्नी थी, जो सती साध्वी थी, उसका जन्म एक मंदिर के पंडित जी के घर में हुआ। और जो निर्धन महिला थी, उसका जन्म भी इस बार एक पुरुष योनि में जन्म हुआ। और वह बहुत बड़ी शिव भक्त थे और शिव की इतनी उपासना करती थी कि वह जो बोलती थी वह हमेशा सत्य ही होता था। और जो पिछले जन्म में हुआ वो इस जन्म में भी होने की पूरी पूरी कोशिश रही, लेकिन नहीं हो पाता। हुआ क्या कि पंडित जी के घर में उस कंजूस सेठ की पत्नी का जन्म हुआ। और जो कंजूस सेठ ने जो बंजर जमीन जो निर्धन महिला की थी, उस महिला की जो जमीन थी वो उस मंदिर के निमित्त हो गई थी। तो जो सेठ के घर में जब लड़की पैदा हुई तो वह जमीन उसी के नाम हो गई थी। लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई और जो पिछले जन्म में निर्धन महिला थी वो इस जन्म में चेतन नाम का लड़का हुआ था। यानी मेल फीमेल नर योनि में जन्म लिया था। वह बहुत बड़ी शिव जी की भगत थी। वो शिव जी की मंदिर में ही रहती थी और उसी मंदिर में पंडित जी का रहना भी था। पंडित जी और वह चेतन नाम का जो भगत था, जो कि पिछले जन्म में एक निर्धन महिला थी, वो उस मंदिर की देखरेख अच्छे से कर रहे थे। देखरेख करते करते जो भी चंदा इकट्ठा होता था वह दान पेटी में रख देते थे और मंदिर के लिए उस पैसे का यूज कर लेते थे और खुद के घर खर्च में भी यूज करते थे, क्योंकि मंदिर का सारा कार्यभार पंडित जी के हाथ में ही रहता था। जो कंजूस सेठ था वो किसी दूसरे गांव में फिर से पुरुष योनि में ही जन्म लिया और वह घूमता घूमता आ गया उसी गांव में जहां वह पंडित जी और निर्धन महिला जो पुरुष योनि में पैदा हुई है वहां आ पहुंचा। और पंडित जी के घर में ही कमरा किराए पर लेने के लिए आ गया। अब कमरा लेना तो बहुत दूर था। जैसे ही अपनी पूर्व जन्म की पत्नी को देखते ही उसको लगा कि यहीं रहना बहुत अच्छा रहेगा, यहीं कमरा किराए पे लेकर रहना। उसके बावजूद पंडित जी ने कमरा दिखाया लेकिन कुछ बताया नहीं कि हमें रखना है या नहीं रखना। बात को आगे टाल दिया। एक रोज हो क्या रहा था कि मंदिर में जो दान पात्र होता है उसको खोला गया था और पंडित जी और चेतन दोनों दोनों उसमें जितना भी चंदा था उसको इकट्ठा कर रहे थे। तो कंजूस सेठ जो कि एक लड़के पुरुष योनि में एक लड़का बन के आया था, उसकी नजर चंदे पे पड़ गई। अब जिसने पिछले जन्म में भगवान से नहीं डरा, चंदा खा लिया, वह फिर से वही चीज करने जा रहा है। चंदा देखते ही उसके दिमाग में कि पैसा बहुत है, इसकी लड़की के साथ शादी करना बहुत अच्छा रहेगा, पूरा धन मेरे हाथ में आ जाएगा। कंजूस सेठ ने पंडित जी से कहकर कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, मैं
आप मुझे आज्ञा दे। पंडित जी को भी अच्छा लगा कि बहुत दूर से रिश्ता चलकर खुद घर में आया है, और दोनों, लड़की और लड़का दोनों खुश हैं। ये बात पंडित जी को भी नहीं पता कि इसका सिर्फ मेरे पैसे पे या मेरी बेटी की जो जमीन है उस पे नजर है। शादी करा दी, लेकिन जो पिछले जन्म में महिला थी, निर्धन महिला थी, जो इस जन्म में चेतन नाम का लड़का था, उसने साफ मना कर दिया था, पंडित जी इससे शादी मत कराओ, ये चोर लफंगा है, ये कब आपकी बेटी को धोखा दे देगा पता भी नहीं चलेगा। पंडित जी उससे चिढ़ते थे, क्योंकि वो जो बोलता था वो कड़वी भाषा बोलता था, जो पिछले जन्म में निर्धन महिला था, लेकिन जो बोलता था मुंह पे बोलता था, कभी पीठ पीछे नहीं बोलता था। और कंजूस सेठ उसी से चिढ़ता था, पिछले जन्म में भी उसी से खूब चिढ़ा था। उसकी जमीन हड़प ली तो वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दी थी कि ये सेठ लालची है, पैसा नहीं देता, कुछ नहीं करता। वो फिर से वही पिछले जन्म वाली चीजें दोहराने लग गया। अब कंजूस सेठ को तो पहले से ही शक था कि इस जमीन को मैं बेचूंगा, और जो पैसा आएगा उससे मैं अपना ऐशो आराम करूंगा और पत्नी को छोड़ के भाग जाऊंगा। लेकिन चेतन को ये चीज पता चल गई थी कि इसकी नजर जमीन पे है और मंदिर के दान पात्र पे है। एक दिन हुआ क्या कि जो कंजूस सेठ था वह उस जमीन को बेचने के लिए किसी दलाल के पास में चला गया, और उसको जमीन बताई कि ये जमीन ऐसी है। उस जमीन के कई सारे फायदे झूठ मूठ में ही बताने लग गया। और उसी समय जो पिछले जन्म में वृद्ध निर्धन महिला थी, वो जो चेतन नाम के लड़का नर योनि में पैदा हुई, वो वहां से गुजर रहा था, और गुजरते ही उसने सुन लिया कि ये जमीन बेच रहा है। तो उसी समय उस दलाल को इसने कह दिया कि ये जमीन इसकी नहीं है, ये जमीन तो इसकी वाइफ की है, और ये झूठ बोल रहा है, ये बेच के खुद पैसे खाने में है। तब वह महिला, वह बनिया जो दलाल था, जो जमीन का सौदाबाजी करता था, वह इसके घर आता है और उस जमीन की 1 करोड़ रुपए वैल्यू लगाता है, और उसमें कहता है कि 50 लाख तो मैं अभी तत्काल दे दूंगा, और बाकी जो है वो मैं धीरे धीरे दे दूंगा, ब्याज से ही। भाई कंजू सेठ को पूरा था कि पैसा आएगा, लेकिन कंजू सेठ की जो पत्नी, जो पंडित जी की लड़की थी, पंडित जी ने भी एक ही चीज कही कि इस पैसे का पूरा अधिकार सिर्फ मेरी पुत्री को है और किसी को नहीं है। यही चीज चेतन भी बोला कि इस जमीन का जो भी पैसा आएगा वो पंडित जी की लड़की के हक में रहेगा, ना कि लड़की के हस्बैंड के हक में। हस्बैंड को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पैसे जैसे घर में आए, उसने तो फिर से तांडव स्नान करना स्टार्ट कर दिया, जैसे पिछले जन्म में किया था। पैसा एक बार आ जाए फिर वापस नहीं जाने देगा। खूब कलेश हुआ। यहां से भटकते भटकते एक साधु के पास में गए, तो साधु ने भी यही कहा कि ये जो मंदिर की जमीन है और इस जमीन का जो हकदार है वो पंडित की लड़की है, और इसका जो भी पैसा आएगा वो पंडित की लड़की के हक में रहेगा, और मंदिर की जो भी जीर्णोद्धार करना है या इस पैसे से जो भी काम करना है वो सिर्फ ये पंडित की लड़की ही कर सकती है। इस पे किसी और व्यक्ति का 1% भी हक नहीं है। ऐसे करते करते माहौल इतना बिगड़ गया कि लास्ट में हुआ क्या कि वो वृद्ध महिला, जो निर्धन महिला थी, जिसका दूसरा जन्म हुआ था, उस कंजूस सेठ जिसका दूसरा जन्म हुआ था,
उस कंजू सेठ की पत्नी जिसका दूसरा जन्म हुआ था, ये तीनों ही लड़ते झगड़ते फिर से इनका स्वर्गवास हो गया। इनका दूसरा जन्म भी ऐसे ही चला गया। अब तीसरा जन्म होता है, कंजूस सेठ बन गए मेंढक। और जो निर्धन महिला थी, उसका तीसरा जन्म हुआ सर्प योनि में। अब वो बारिश का मौसम चल रहा था। अब सांप बारिश के मौसम में अक्सर बिल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बिल में पानी भर जाता है तो बिल से बाहर आ जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में मेंढक भी पानी में आवाजें देने लग जाते हैं। तो ऐसे इनका फिर से मुलाकात हो गई। इस बार वृद्ध महिला ने उस कंजूस सेठ को दांतों में फंसा लिया, क्योंकि कंजूस सेठ उस जन्म में क्या बन गया था, मेंढक। और जो वो महिला थी, निर्धन महिला थी, वो थी सांप योनि में। तो उसको अच्छे से जकड़ लिया, उसको छोड़े नहीं। तब वह कंजूस सेठ मेंढक योनि में था, तो मेंढक योनि में वो जिस तरीके से पुकारे, वो ट्रे ट्रे कर करके बोलता, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। तो ऐसा है कि अगर आपकी कुंडली में कंजूस योग बना हुआ है, तो हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भगवान की शरण जरूर लें। क्योंकि कंजूस व्यक्ति अपनी लाइफ में ना तो कुछ कर पाता है, ना किसी को कुछ करने देता है। ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया हूं कि अगर आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है, तो इस योग से जरूर बचें। क्योंकि इस योग से बहुत सारे नुकसान होते हैं। आपकी कुंडली में अगर योग है, तो आप ये चीज न करें कि मैं कंजूसी करूं। आप जैसे नाखून है, जितने नाखून काटेंगे उतने नाखून बढ़ते हैं, जितने बाल काटते हैं उतने बाल बढ़ते हैं। आपने साधु संतों को देखा होगा, उनके सर पे बाल, वो कभी बालों को काटते नहीं। लेकिन होता क्या है, वो एक लिमिट होती है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता। फिर बात करते हैं नाखून। आप नाखून काटना बंद कर दोगे, वो कुछ समय बढ़ेंगे, फिर वो बढ़ना बंद हो जाएंगे। वैसे ही है कि अगर आपकी कुंडली में कंजूसी वाला कोई सीन होता है, तो आप इसे जितना बांटोगे उतना ही पैसा बढ़ेगा। भगवान की शरण में जरूर रहें, क्योंकि भगवान की शरण में रहोगे तो आपका यही योग हमेशा निष्फल रहेगा और आप बहुत अच्छा कार्यभार निभाएंगे। दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। जय सिया राम।